चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा सोल्ड वाला हो गया था ना, यस सर। और परचेज वाला भी हुआ था। यस सर, परचेज, सोल्ड और सेल्स ये तीनों हो गए। ये सब हो गया है, जिसमें डिस्काउंट दोनों था वो वाला हो गया ना। यस सर, और अपॉन वाला भी हो गया है। चलिए अब आज तब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन भी बढ़िया है, चलिए इसी को देखते हैं। बढ़िया से टॉपिक है, ये भी अच्छा है टॉपिक, देखिएगा। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम of the list price rupees 1 lakh at 20% trade discount and 10% cash discount if payment received within 7 days. %60 payment, 60% payment made on 5 Jan and remaining on 10 Jan. क्वेश्चन पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हमको बताइए, फिर हम आपको आगे बताएं। हो गया। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? चलिए अब देखिए, हमने गुड्स खरीदा है राम से, कितने का? 1 लाख रुपए। 20% टीटी है, 10% कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। आगे क्या लिखा, आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ पेमेंट रिसीव विद इन मेड विद इन 7, यानी आपको कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पैसा 7 दिन के अंदर ला कर देंगे। अगर आप 7 दिन के बाद पैसा देंगे तो आपको कैश वाला डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब एक कंडीशन रखी गई है आपके साथ कि आपको पैसा इतने दिन के अंदर देना है। अगर आप उतने दिन के अंदर नहीं दे पाते हैं तो पैसा तो हम ले लेंगे, बट आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कौन सा वाला डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। क्लियर है ना अभी? अब देखो इसमें 3 डेट है, 1 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी। 3 क्वेश्चन बनेगा, मतलब इसमें 3 एंट्री बनेगी अलग अलग डेट की। देखना थोड़ा ध्यान से, फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा, भूले नहीं होंगे ना? नो सर। अब डेट आ गई तो पूरा आप ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। डिस्काउंट वाला टॉपिक लास्ट। आपने राम से गुड्स खरीदा। अभी देखिए, अभी आपको क्या देखना है, अभी आप एंट्री बना रहे हैं तो अभी आपको 1 जनवरी की खाली बात याद रखनी है। तो 1 जनवरी को क्या क्या हुआ वो देखो। 1 जनवरी को आपने राम से 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। क्योंकि कैश डिस्काउंट वाली बात तो तब आएगी जब आप पेमेंट करेंगे। तो अभी पेमेंट तो हो नहीं रही, पेमेंट कब हो रही है? 5 जनवरी। और दूसरी पेमेंट कब हो रही है? 10 जनवरी। तो अभी ये तो बात की बात है ना। अभी तो हम कौन सी डेट की बात कर रहे हैं? 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या हुआ है, आपने राम से गुड्स खरीदा है 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। अब देखिए, आपने गुड्स खरीदा तो एक नाम आया परचेज, दूसरा नाम आया राम, और तीसरा नाम टीडी। अभी कैश डिस्काउंट मत ले आना, टीडी कट गया, बचा कौन? परचेज और बचा राम। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी?
परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम। आइए देखते हैं कितने का खरीदे हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं। 1,00,000 रुपए का था लिस्ट प्राइस, 20% TD, 1,00,000 का 20% होगा 20,000 यानी 20,000, यानी कितने का खरीदा है? 80,000। अब आगे की लाइन पढ़ना। लिखा है कैश डिस्काउंट भी मिलेगा अगर पैसा कितने दिन में हम दे देते हैं तो 7 दिन के अंदर। 7 दिन में। अब देखते हैं पैसा हमने कब दिया है, कितना दिया है। देखो यहाँ क्या लिखा है, 60% पेमेंट आप 5 जनवरी को करेंगे। अब बताओ 5 जनवरी 7 दिन के अंदर आएगी या 7 दिन के बाद आएगी? 7 दिन के पहले आएगी। टाइम के अंदर ही आ जाएगी ना? यस सर। क्योंकि 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5, अभी 5 ही दिन तो हुआ। तो आप पैसा देने जा रहे हैं, याद रखना 60% आप पेमेंट करने जा रहे हैं 5 जनवरी को। तो ये बताओ क्या हम डिस्काउंट मिलेगा फिर अगर हम 5 जनवरी को पैसा देंगे तो? क्या हम इस कंडीशन पर हम खरे उतर रहे हैं? 7 दिन वाली बिल्कुल उतर रहे हैं ना? यस सर। क्योंकि हम पैसा कब दे रहे हैं, पैसा हम 5 जनवरी को दे रहे हैं जो कि 7 दिन से पहले ही आ गया है। तो पैसा देने जा रहे हैं तो एक तो नाम आ गया कैश, दूसरा किसको देने जा रहे हैं? राम को। और तीसरा क्या कैश डिस्काउंट रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो, इसमें तो रहेगा ना? इसलिए रहेगा क्योंकि पेमेंट आप 7 दिन के अंदर कर रहे हैं। तो बताइए पैसा जा रहा है, पैसा क्रेडिट, जिधर पैसा जाएगा उधर कौन जाएगा? कैश डिस्काउंट। तो पहले तो एंट्री आपको बनानी है, राम डेबिटेड टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। चलिए कितना पैसा देने जा रहे हो यहाँ पढ़ना, 60%, पूरा नहीं दे रहे हैं, 60%। इसका 80,000 का 60%, कितना आएगा बोलो? 48,000। बट जैसे ही ये पैसा आप उसको देंगे वैसे ही वो आपको डिस्काउंट देगा, क्योंकि वो आपसे वादा किया था कि आपको 10% और डिस्काउंट देगा अगर आप पैसा उसको टाइम से पहले दे देंगे, और वैसे ही हुआ। तो इसलिए आप जैसे ही उसको 48,000 देंगे वो आपको 10% और कम कर देगा। किसका निकालेंगे 10%? जो पेमेंट आप कर रहे हैं 4800। कितना आ जाएगा? 43,000। अरे 43,200। ये कैश आ गई, ये डिस्काउंट आ गया। एकदम सिंपल सा मामला है। राम कितनी परसेंट पेमेंट करने जा रहा है? राम को हम कितनी परसेंट पेमेंट करने जा रहे हैं? 48,000। कितना दिया है पैसा? नहीं हुआ, 43,200। और कितना डिस्काउंट आ गया? 4800। ठीक है। आगे की लाइन पढ़िए क्या लिखा है उसके बाद, एंड के बाद क्या लिखा है? रिमेनिंग ऑन 10 जैन। बाकी पैसा कब देंगे आप? 10 जनवरी को। ये बताइए 10 जनवरी 7 दिन के अंदर आ रही है, 7 दिन के बाद आ रही है? आगे बाद आएगी ना? यस सर। और जब आप लेट पेमेंट करेंगे तो क्या डिस्काउंट मिलेगा आपको? नो सर। सब कुछ रहेगा, बस इस क्वेश्चन में से क्या गायब हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट। ये जो एंट्री बनी है ना वही रहेगी। क्या एंट्री है? राम डेबिटेड, जहाँ पे आप देख रहे हैं टू कैश टू डिस्काउंट, वहां पे सिर्फ क्या रह जाएगा? कैश। डिस्काउंट क्यों नहीं रहेगा? किस 7 दिन के अंदर हम लोग नहीं दिए हैं। हाँ, अब कितना बचा है पैसा? रिमेनिंग पूछ रहा है, रिमेनिंग। तो अब आप देख लो 60% दे चुके हैं तो रिमेनिंग कितना बचा? 50%। 32,000 रुपये। ये है, आपको देखा 3 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा। जरूरी नहीं कि 3 बनाना पड़े, अगर पूरा पेमेंट कर रहा है दिया होता टाइम से पहले तो वही खत्म हो गया होता 2 ही एंट्री में।
इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसको नोट करिए और अभी बताएंगे, एक दो प्रैक्टिस करा ले, उसके बाद फिर आप जब करिएगा तो आपको आ जाएगा। सर 10 जैन वाला फिर बता देना। क्या हुआ? सर लास्ट वाला भी फिर बता दीजिए, 10 जैन वाला। अभी दूसरा क्वेश्चन फिर से बताएंगे, उस क्वेश्चन को हम नोट करो, दूसरे क्वेश्चन को बताएंगे। बताएं? Pass the journal entry. April 1st 2010, 1 अप्रैल की बात है। Purchased goods from Ravi of the list price ₹50,000 at 20% trade discount, 10% cash discount। 1/4 या 3/4 लिख देते हैं, 3/4 if payment made within 5 days, 3/4 payment made on 3rd April and remaining on April 7। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हो गया? यस सर। चलिए फिर से बता रहे हैं, जिसका नहीं आया तो फिर से बता रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? चैट पे लिखो, मैं तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप चैट पे लिखिए जो भी लिखना है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। चलिए अब पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने रवि से गुड्स खरीदा है, हमने रवि से गुड्स खरीदा है 50,000 रुपए का, 20% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट। अगर पैसा हम कितने दिन में दे देंगे? 5 दिन में। 5 दिन में। और कितना पैसा दे दिया गया है? सर 50,000। 3/4 पेमेंट कर दिया जाए, मतलब 5 दिन में देना है और 3/4 पेमेंट 3rd अप्रैल को कर भी दी गई है। 3rd अप्रैल टाइम दिए गए टाइम के अंदर है ना? यस सर। 5 दिन का टाइम दिया गया है और 3 अप्रैल, अभी तो 3 ही दिन हुआ है ना। लेकिन जो बचा हुआ पैसा वो टाइम के बाद का है ना? यस सर। तो उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट इसमें 3 डेट आपको दिख रही है, 1 अप्रैल, 3rd अप्रैल, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल। अप्रैल 1। आइए सबसे पहले हम लोग गुड्स खरीदते हैं। किससे खरीद रहे हैं? रवि से। रवि से। टीडी और सीडी, तो अभी सीडी की बात मत करना, सिर्फ टीडी की बात करना। तो हम रवि से गुड्स खरीद रहे हैं, तो एक तो नाम आ गया परचेज, दूसरा नाम आ गया रवि, तीसरा नाम आ गया टीडी। टीडी को काट दे तो बचा परचेज, बचा। अपना रिकनेक्ट करो ना,
ना रिकनेक्ट करो नेटवर्क। सर बार बार परचेज डेबिट हो गया, रवि क्रेडिट हो गया। परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि। कितने का खरीदे हैं? 50,000 का, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का खरीदे हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% कितना हो गया? 10,000। यानी खरीदा कितने का गया है? 40,000। 40,000। अब 3 तारीख को पैसा देंगे, लेकिन पूरा नहीं, 3/4 देने जा रहे हैं पैसा। 3/4 कितना होगा बताइए? 40,000 का 3/4 30,000 होगा। क्या आपको इस पे डिस्काउंट मिलेगा? यस सर। क्योंकि आप टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं। आप तो पहले पैसा दे रहे हैं, तो एक तो नाम आ गया कैश, दूसरा आप दे रहे हैं रवि को, और तीसरा आपको क्या मिलने वाला है? डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। कैश जा रही है, कैश हो गई क्रेडिट, डिस्काउंट भी हो गया क्रेडिट, तो रवि क्या हो गया? डेबिट। डेबिट। रवि डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। चलिए कैसे डिस्काउंट कितना देना है रवि को? 3/4 अभी हमने निकाला, कितना देना है? 30,000। 30,000। 30 देना है रवि को। पर जैसे ही आप 30,000 रवि को देंगे, रवि ने आपसे वादा किया है कि हमें तुम्हें 10% और डिस्काउंट देंगे, तो इसी पे डिस्काउंट लगेगा 30,000 पर 10%। तो इतना आएगा 3,000। ये आ गई कैश, ये आ गया डिस्काउंट। अगली एंट्री क्या है? बचा हुआ पैसा 7 तारीख को देना है। ये बताइए, अब टाइम के अंदर दे रहे हैं या लेट कर दिए? लेट कर दिए। अब क्या नहीं मिलेगा? सर डिस्काउंट। सारी चीजें सेम रहेगी एंट्री में। रवि डेबिटेड टू कैश, रहेगा। बस डिस्काउंट नहीं रहेगा। और कितना बचा है पैसा आप खुद ही देख लो। 40 में 30 आप दे चुके हो, तो बच कितना रहा है? इसको नोट करिए। हेलो, हाँ हाँ हेलो, गुड इवनिंग। हाँ शिविका बोलो। कहाँ पे? हाँ हाँ भाई मेरे गए होंगे, भाई मेरे गए। नहीं नहीं अभी तो नहीं गए, जब बताओ भेज दें उनको। नहीं हमको नहीं मालूम था, हम तो फोन नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा तो भेज दे रहे हैं अभी। और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही? मेरी तबीयत नहीं सही थी ना, आज तो हम क्लास लिए हैं एक हफ्ते बाद। 11th-12th की किसी क्लास नहीं रहे थे ना, ऑन बेड थे हम। हाँ कल से तुम लोग की भी स्टार्ट होगी। मैं तो कल से सर आएंगे ना घर पे, वो तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो सर कोई नहीं आ रहा था, वो मतलब ज़्यादा दिक्कत आ गई। ठीक है, हम भेज देते हैं भाई। इसको नोट करिए, सर कर हो लिए? गया है, हाँ हो चुका है सर। और यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। क्या हुआ? 5 ही लोग हैं सर। कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, कई लोग मैसेज कर रहे हैं, आ रहे हैं कनेक्ट हो रहे हैं। बता दीजिए। कुछ लोगों का नेटवर्क का इशू आ रहा है। वैसे चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए। हेलो हाँ हाँ सुन रहे हैं। बता दीजिए, आपने छूट गया। कौन सा वाला बता दे फिर से? हम्म, बता रहे हैं।
हाँ कहाँ हो? यही है क्या? नहीं अच्छा भैया मार्केट में है क्या? नहीं नहीं भैया तो बात। अरे वो पेमेंट के लिए कह रही थी वो लड़की, वही आके लेना। नहीं कुछ भैया देख, वही जाना है मेडिकल लेने। कौन जगह? वही जहाँ मेडिकल स्टोर। चलो हम लोग बात कर लिए। कब जाना? अभी बुला रही थी अच्छा भैया उसी से कहा। भैया क्या भैया क्या है? हाँ बताओ कौन सा वाला बताना है? सर अप्रैल 3 से। सर अप्रैल 3 और अप्रैल 7 वाला। वही तो मेन है। यस सर, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। आ रहे थे रुको तुम। दूसरा क्वेश्चन बताया, पहले वाले में भी मिस कर दिए थे क्या? ये पहले वाले में इसका थर्ड वाला पॉइंट मिस करे थे और ये वाले में दोनों मिस हो गया मेरा। और पहला वाला तो समझ में आ गया, अप्रैल 1 का। तो ऐसे बता, तो सही है यार। पहले वाले में कुछ है ही नहीं। परचेज किया गया है रवि से गुड्स, लिस्ट प्राइस है 50,000, 20% से डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट जो है वो 5 दिन के अंदर कर दिया जाए तो फिलहाल ये पहले तो अभी आपको और पेमेंट हुई है 3/4, लेकिन 3 अप्रैल को। अभी 1 अप्रैल को देखो क्या हुआ है। 1 अप्रैल को आपने रवि से गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। कितने का खरीदा? 50,000 का है, 20% ट्रेड डिस्काउंट 40 का। ये हो गई पहली वाली एंट्री। उसके बाद बोल रहा है कि 3 अप्रैल को आप 3/4 पेमेंट करेंगे। तो 3 अप्रैल को हम 3/4, ये जो 40,000 रुपये हमें देना है इसका 3/4 कितना आएगा? 30। ये पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट करेंगे 3/4। तो ये पेमेंट कब कर रहे हैं हम लोग? 3 अप्रैल। ये पेमेंट कब करेंगे? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल का मतलब आपको दिया गया है कितने दिन का टाइम? 5 दिन का। आप पेमेंट कब कर रहे हैं? 3 को, यानी 1 को खरीदा है, 3 को कर रहे हैं, तो टाइम के अंदर कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 3/4। देखिए 40,000 का 3/4 कितना होगा? 30। 10% डिस्काउंट हो गया 3,000, तो 27,000 रुपया दिया आपने यहाँ पर देखो एंट्री में। और बात रही एंट्री की, तो आप सिंपल सी बात है, आप पैसा दे रहे हैं रवि को, एक नाम आएगा कैश, दूसरा नाम रवि, क्योंकि आप टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं, तो तीसरा नाम आएगा कैश डिस्काउंट। कैश जा रही है, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट, रवि डेबिट। क्लियर है? अब बचा बाकी पैसा, तो 3/4 दे चुके हैं, तो बचा कितना? 1/4। सिंपल सी बात है, 40 में 30 दे चुके हैं, 10 और देना है, लेकिन वो पैसा आप दे रहे हैं 7 अप्रैल को। आपसे वादा हुआ था 5 तारीख, 5 दिन का, तो 7 दिन हो गया ना। 7 दिन में तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, फिर सब कुछ सेम रहेगा, डिस्काउंट गायब हो गया। चलिए अब इसी में हम सोल्ड का बता रहे हैं। परचेज सोल्ड हम दोनों बता दे रहे हैं, मिलके आप घर पे करना, मतलब अपना आराम से बात में। हम सोल्ड वाला बता दें ताकि आप दोनों को क्वेश्चन हम आपको दे दें, आप लोग लगा लीजिएगा, ताकि ये अब टॉपिक खत्म कर दिया जाए, बहुत दिन से इसको घसीटना पड़ रहा है। नया टॉपिक स्टार्ट करें ना फिर। चलिए सोल्ड वाला हम आपको बताने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सोल्ड में अगर एंट्री चेंज होगी तो सोल्ड आप क्वेश्चन दे रहे थे सर? नहीं, वो नहीं देंगे अभी, अब घर पे लगाने के बाद में देंगे प्रैक्टिस के लिए। अभी हम सोल्ड वाला भी बता दें ताकि दोनों कर लेना तुम लोग। सोल्ड गुड्स टू अर्जुन,
of the list price rupees 1 lakh at 20% trade discount, 10% if payment received 7 days, 40% payment received on Jan 5 and remaining on Jan 10. क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया? यस सर। सर आज भैया क्लास नहीं किया था सर। क्यों? सर उसको फीवर है तो अभी सो रहा है सर, उसे ठंडी वंडी लग रही है। अच्छा, दिखाए अच्छे से, आजकल जान रहे हो ना फीवर वगैरह बहुत बड़ा बेकार बीमारी है। तो उसको पहली से है। मास्क पहन के निकलता है बाहर। तो वो घर में क्या करता है पता नहीं। हाँ शिवांशु, क्या हुआ? हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, भेज देंगे। आज कुछ लग रहा है तुम लोग का नेटवर्क का भी इशू है, लोग कट जा रहे हैं बार बार। तुम लोग का नेटवर्क सही आ रहा है ना बाकी लोगों का? यस सर। चलिए देखिए, गुड्स बेचा गया है अर्जुन को गुड्स बेचा गया है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। अगर पैसा हमें 7 दिन के अंदर मिला तो मतलब हमने कंडीशन रखी है कि अगर पैसा 7 दिन के अंदर मिल गया तो हम डिस्काउंट देंगे। 40% पेमेंट 5 जनवरी को मिली है, जो कि टाइम के अंदर मिल गई ना, और बाकी के टाइम के बाद मिली है। तो पहले हम लोग देखेंगे 1 जनवरी को क्या हुआ। गुड्स बेचा गया है अर्जुन को, तो एक नाम आएगा सेल्स अर्जुन, तीसरा नाम टीडी को काट दो। सेल्स हो गई क्रेडिट, तो अर्जुन हो गया डेबिट। चलिए, कितने का बेच रहे हैं? 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब आगे क्या लिखा है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। सेम एंट्री खाली चेंज हो रही है बस। आगे लिखा है 40% पेमेंट आपको 5 जनवरी को करना है। पेमेंट करना है मतलब मिल रही है। एक नाम आएगा कैश, दूसरा नाम अर्जुन और तीसरा नाम कैश डिस्काउंट। कैश आ रही है डेबिट, डिस्काउंट हो गया डेबिट, तो अर्जुन हो गया क्रेडिट। कितनी % पेमेंट मिल रही है? 40। तो 80,000 का 40% कितना होगा? 32,000। 8 4 का 32 आएगा।
जब ये पैसा आपको मिलेगा तो आप डिस्काउंट दे देंगे इसको फौरन। कितना % डिस्काउंट देने का आपने वादा किया है? 10%। 3200 कितना आ जाएगा? 28,800। देखिए ये हो गई कैश, ये हो गया डिस्काउंट। एंट्री बना ले पहले हम लोग। कितना है? 40%। तो अर्जुन से हमें 40% मिला, हमने अर्जुन को डिस्काउंट दे दिया 3200 का। तो पैसा कितना आया? 28,000। हो गया सर। अब क्या बचा हुआ है? 10 तारीख को भी पैसा मिलेगा बचा हुआ, बट अब तो लेट हो गया है। अब एंट्री तो सेव रहेगी, बस एक चीज गायब हो जाएगी एंट्री में। क्या गायब हो जाएगा? तो कितना और देना मिलेगा हमको? 40% मिल चुका है। 50। क्या कल लड़की की कल पहुंच जाएगा कह रहे हैं, अभी गए थे। तो आप देख सकते हैं एंट्री तो सेम ही है लगाने का, बस खाली जरा एंट्री चेंज हुई है, क्योंकि वो परचेज का क्वेश्चन था और ये सेल्स का। उसको बढ़िया से देख लीजिए। कोई दिक्कत इसमें आ रही हो तो बताइए। अब आप लगाएंगे तब समझ। क्या हुआ? सब क्वेश्चन लिखाइए इसका। तो मेरा कब से लेट ही नहीं चल रहा था, अभी आया है। क्वेश्चन दिखा क्वेश्चन देख लो और रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आज छूट गया कई लोगों का। सर एक बार सेकंड वाला है फिर से बताइए। हेलो, जैन फिफ्थ वाला। हाँ हाँ बताओ। हाँ बोलो, कहाँ पे हो? किसी को भेज दें, हम तो अभी नहीं अवेलेबल हैं भाई। भेज रहे हैं, फौरन भेजिए। सर सर कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए। ऐसा दे दी स्मिता? क्या? ऐसा बोलो। ऐसा दे दी? हाँ मेरा बहुत पहले ही हो गया। अरे मुझे भी सबमिट करना है। वैसे किस चीज की बात करती तुम? एक ही? ठीक है। कैसे था? मेरा माइक का हो गया। दी मैं दोनों एक साथ सबमिट करूंगी। अरे हाँ यार, जून का देना था ना। कब दी हो?
जून का हो गया क्या? मेरा हम भूल गया, अभी याद आ रहा है। अरे मेरा मई का ही दिन नहीं, हुआ है। उन्हें भी देना है, सर उन्हें आए एक साथ देंगे। का काम था तो भैया दे दिया था। मेरे साथ दो दिया है। कब दोगी तुम? हम तो सर से बोले थे तो सर बोले थे कि आज अपने भाई को भेज देंगे। अरे सर का घर ज्यादा दूर नहीं है सर मेरे घर यही से। बोल रहे थे, लेकिन एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ हेलो, बताओ क्या दिक्कत है? इसको भी नोट कर लीजिएगा, हम इसका वीडियो तो भेज ही देंगे, कर लेना। अगर नहीं आएगा तो फिर कल बताएंगे, वैसे भी बताएंगे ही कल। इसका इसका डिस्कनेक्ट हो गया कई लोग, तो उनको फिर से बताना होगा। कर लेंगे क्या सर प्लीज? क्या हुआ? सर प्लीज सर। क्या हुआ? सर कल आए देने के लिए कोचिंग फीस की बात कर रही हो? फीस। हाँ हाँ सुन सर। रहे, कल कर लेंगे, कल यस कल कर लेंगे। सर। कल हम भेजेंगे किसी को, और तुम्हारी भी हो जाएगी और वैसे भी। सर वो 12th क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ पड़ेगा वो, भेज देंगे। एक मिनट, 15 कहाँ है? और लेकिन वो कितना नंबर है? एक सेकंड। नंबर दे रहा, बात कर लो, समझे? पूछो कहाँ पे, तो सीधा आपको जाओ, वहाँ भेज दे रहा हूँ। ले तो अभी वहीं पर खड़ी है। नंबर क्या है वो वहीं पे खड़ी बता दी होगी। कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है, एक ही नंबर है? एक ही नंबर। हाँ गया गया गया। हाँ गया। अभी बात कर ले, उसके बाद क्या है? नहीं बात अभी करेंगे तो फिर निकल जाएगी। हाँ बात अभी कर दो। हेलो हाँ हाँ सर, सुन रहे, हाँ बोलो। ये जैन 5th का एक बार और बता दीजिए। अभी तुम्हारा वहीं अटका हुआ है तुम। अरे सर आप भी वहीं पे अटके थे, चले अरे गए थे अभी। फैन शिफ्ट वाला फिर से बताएं। चलो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देख लेना उसको एक बार। सर ये वाला मैं एक बार दिखा, जल्दी से एक बार बता दीजिए ना। जैन बस ये शिफ्ट 2 ठो, बस ये एक दिक्कत है और कुछ दिक्कत नहीं हुई थी मैं, और सब हो पेमेंट, गया था। पेमेंट 7 दिन के अंदर देना है। 40% पेमेंट हमने 5 जनवरी को दे दिया है, टाइम हमको मिला है जी 7 दिन का। तो अगर हम 40% पेमेंट जी 5 दिन के अंदर ही दे दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट तो मिलेगा ही। तो 40% पेमेंट देंगे तो क्या क्या नाम आएगा? कैश, अर्जुन, और डिस्काउंट इसलिए आएगा क्योंकि आप विद इन टाइम दे रहे हैं, मतलब 7 दिन का टाइम है तो 5 ही दिन में दे रहे हैं पैसा, तो इसके डिस्काउंट का नाम यूज किया जाएगा। कैसे मिलेगा डिस्काउंट?
80,000 का 40% आप दे रहे हैं तो 40% हो गया 32,000, उस पे आ गया 10% डिस्काउंट 3200, 28,800 रुपये आ गया। मतलब सीधा सीधा मामला ये है, बिना कैलकुलेट किए नहीं समझ में आएगा ना बात ये, ऐसे ओरल बताना सही नहीं रहता। 40% निकालना पड़ेगा पहले। 80,000 का 40% निकालेंगे 32,000 आएगा। डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि हमने पेमेंट टाइम के अंदर मिली है, तो हम 10% उसको और यस सर, डिस्काउंट देंगे। वो 10% निकाल लोगे 32,000 का, 10% 3,200 हाँ तो 3,200 आ गया, तो आ गया 28,800। ये कैश कैश, बचेगा ये कैश हो गया, ये डिस्काउंट हो 28,000। गया यस 800। ठीक है, अब रिमेनिंग यस वाला सर, जो अमाउंट है उस पर 28,000 डिस्काउंट नहीं है, वो बस सीधे अमाउंट सर। लिख बस दे। समझ में आ गया सर, बस 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 बस। चलो हमें वो बस वही सेकंड वाले में थोड़ी सी दिक्कत हो हाँ गई वो थी। लगाओगे तब देखेंगे ना आगे कि नहीं, कैसे मान लेंगे थे। सर वैसे जब आप बता रहे थे हम लगा ही रहे थे, हो गया था, मेरा थोड़ा दिक्कत हो गई थी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे वो बिजनेस स्टडीज में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ना, उसमें कंपनी वाला टॉपिक चल रहा था। यस सर। तो कंपनी वाले टॉपिक में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी तो पढ़ ही लिया है, ओपीसी कंपनी और ये सब, है ना। यस सर। यस सर। एक मिनट। चलो इसको अभी बता रहे हैं फिर। बिजनेस पढ़ाएंगे सर? हम्म, बिजनेस पढ़ाएंगे? हाँ बिजनेस का वो तो चैप्टर ओपन कर ले। कोई है ही नहीं सर, आप तो बस 3 ही लोग हैं। अपना देखो, दूसरों का नहीं। तुम हो ना अभी, हम बता हम बता रहे हैं। वो एक्चुअली हैं सब लोग मैसेज कर रहे हैं ना, वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कुछ पता नहीं क्या नेटवर्क का इशू आ रहा है बार बार। अभी तो गड़बड़ चल रहा है। तो हम देख रहे हैं अभी। सर अब रेगुलर ही क्लास रहेगी ना? हाँ हाँ रेगुलर रहेगी, प्रॉपर तो कल ही से चलेगी, मतलब आज तो बस हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, कल से पूरा टाइम भी सेट हो जाएगा, तो ज़्यादा तरीके टाइमिंग यही रहेगी कि आप हमें नहीं, 12 टाइम बजे बता नहीं, रहे थे। हाँ टाइम चेंज करने वाले हैं ना। हाँ सर, अच्छा रहेगा, टाइम चेंज कर दीजिएगा सर। टाइम चेंज करना ही पड़ेगा एक्चुअली ना, तभी हो पाएगा। कंटिन्यू क्लास नहीं लेंगे, मतलब 12 की लेना है फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टाइमिंग दोनों का अलग अलग कर रहे हैं। थोड़ा सा बिजनेस बता दें आप, ज़्यादा नहीं बताएंगे बिजनेस, कल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लोग डिस्कनेक्ट भी हो जा रहे हैं बार बार। तो कंपनी में कौन सा टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए थे, टाइप्स ऑफ कंपनी हो ही गया। यस सर। सर ये तो रिवीजन है सर। ये तो अभी आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी हो गया तो उसमें क्या क्या बचा हुआ वो देख लिएगा।
पब्लिक प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस भी हो गया था। तो अभी हम सर लोग आप इससे पढ़ेंगे। पहले वाला जो खोले थे सर उसमें तो और भी एक्सप्लेन करके था। वो नहीं, ये वाला दूसरा बता रहे हैं, तो दूसरी नोट देंगे ना शॉर्ट में, थोड़ा सा और शॉर्ट नोट देने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना, काफी लेंदी हो जा रहा वो है। नहीं लिखेंगे तो वो वो नहीं लिखेंगे ना। बस ये वाली लिखिए, ये वाली ज्यादा सही है। देखिए फॉर्मेशन, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में स्टेज होता है, स्टेप्स होते हैं, और 4 स्टेज होता है किसी भी कंपनी को चलाने की स्टार्ट करने में। आप देख रहे होंगे ये चारों स्टेज के नाम दिए हुए हैं। पहले स्टेज का नाम है प्रमोशन स्टेज, दूसरे स्टेज का नाम है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, तीसरे स्टेज का नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और चौथे स्टेज का नाम है कमेंसमेंट। तो 4 स्टेज होता है, याद रखिएगा किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में 4 स्टेज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्टेज कोई है तो वो पहला वाला है प्रमोशन, इससे क्वेश्चन बहुत आता है प्रमोशन स्टेज से। आइए प्रमोशन स्टेज में क्या होता है वो समझते हैं। प्रमोशन स्टेज में होता क्या है कि जो हम सोचते हैं, जैसे हमने सोचा कि कोई ऐसी मशीन बना दें जिस मशीन से हम कपड़े को धुल पाएं, हाथ भी ना लगाना पड़े और कपड़ा भी आराम से धुल जाए और हम आराम से उसको सुखा भी लें। तो बात हुई वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन से पहले हमने एक आइडिया लिया माइंड में। अब उस आइडिया को कैसे हम रियलिटी में कन्वर्ट करके एक कंपनी का नाम देंगे, उसी को प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन कहाँ से स्टार्ट होता है ना, जहाँ से हम ड्रीम लिव करते हैं, जहाँ से हम सोचते हैं। किसी ने सोचा कि कोई ऐसी चीज हो जो हवा में उड़ने लगे, हम लोहे को उड़ा दें, इंसान को उड़ा दें, हवाई जहाज बनी। तो हवाई जहाज को बनाने से पहले किसी ने उस चीज को सोचा, तो उसी अपॉर्चुनिटीज को सोचना और सोचने के बाद उसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर देना, इसी को प्रमोशन कहते हैं, इसी को प्रमोशन कहा जाता है। और अगर हम प्रमोशन के स्टेप्स की बात करें तो देखिए, तो होते हैं 4 स्टेजेस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। और प्रमोशन के स्टेप्स की बात करें तो ये देखिए प्रमोशन के स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे आपने बिजनेस सोचा कि हम एक जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई मिल गया हमें जो जादू है, हमने सोचा कि हम जादू का बिजनेस यानी जादू बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी तो लग रही है कि अगर हम ऐसी चीज़ बनाएं, बच्चे बड़ा पसंद करेंगे और उसको खूब खरीदेंगे, लेकर के जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। फिजिबिलिटी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग। जैसे आपने सोचा कि आप जादू बनाएंगे, तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, देखिए कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल है कि नहीं टेक्निकली, मतलब ऐसा किया जा सकता है। तो पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, वहीं पर रुक गया मामला। और किया जा सकता है तो फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब उसको करने में मान लीजिए करोड़ों रुपए लगे, क्या करोड़ रुपए आपके पास है, नहीं है, तब भी आप फेल हो गए। तीसरा इकोनॉमिक में क्या है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल है, मतलब उसमें इतना आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आपको लग रहा है कि फायदा नहीं पहुंचेगा तो भी आपको नहीं करना। तो सबसे पहले तो आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, और ढूंढने के बाद उसके बारे में उसकी फिजिबिलिटी करना है। फिजिबिलिटी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, छानबीन करना, उसके बारे में जानना कि वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं। और 3 चीज़ों की छानबीन की जाती है, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, टेक्निकली भी पॉसिबल है, फाइनेंशियली भी पॉसिबल है, इकोनॉमिकली भी पॉसिबल है, तब आप जा करके उसका कंपनी का नाम देते हैं, नेम अप्रूवल। तब कंपनी का नाम दिया जाता है कि हम कंपनी का क्या नाम रखें। अब कंपनी का जब नाम रख लिया जाता है तब हम एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पढ़ेंगे अभी आगे आएगा। उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर चाहिए होता है, किसकी सिग्नेचर उस पर ली जाएगी वो चीज़ डिसाइड की जाती है। ये सब काम कौन करता है, प्रोमोटर। प्रमोशन स्टेज में जितना भी काम होता है सारा काम प्रमोटर करता है। कंपनी कौन सी वाली खुलेगी, क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, उसकी पूरी छानबीन करना, कंपनी का नाम रखना, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करवाना, प्रोफेशनल्स का अपॉइंटमेंट लेना। प्रोफेशनल मतलब कंपनी से कौन कौन सा बैंक जुड़ा रहेगा, कौन कौन से बिजनेसमैन जुड़े रहेंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना।
तो ऐसे करके कुछ 4 स्टेजेस हैं, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अब आज नहीं पढ़ेंगे, आज नेटवर्क का भी कुछ दिक्कत है और भी लोग डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। इसको कल किया जाएगा, तो कल की टाइमिंग आपको हम बता देंगे, ठीक है? इतना आप लोग करिए। यस सर। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर।